और अली होने के लिए जब तक निगाहे नबी ना पड़े तो अली नहीं होता है। अब अगर ये फैसला आपका डिक्लेयर है तो विलायत के दो चेहरे हैं। एक वली का चेहरा वो जो इल्म नबवी हासिल करे, फिर इल्म दीन हासिल करने के बाद मुजाहिदा करे, मुजाहिदा करने के बाद अपने आप को रब की भट्ठी में जला देवे, अपने आप के वजूद को अपना मिटा देवे, दुनिया में रहकर भी दुनिया से दूर होकर के अल्लाह का जो जिक्र करे, अल्लाह जिस दिन उसे पसंद करेंगे अपने महबूबों में शामिल फरमाता है। बेशक बेशक। एक तारीख तो ये है। इस लफ्ज की सच्चाई में उलमाए हक फरमाते हैं ये बाबुल कश्फ है मनसबे विलायत पर पाने के लिए। ये बाबुल कश्फ है, ये बाबुल कश्फ, इसमें मुजाहिदा है, मुकाबला है, हिम्मतें लड़ती हैं और इंसान अपने वजूद को तमाम तर कुव्वतों के साथ ले जाकर के बारगाह मौला पे खर्च करता है। उसकी तारीख का बाब अगर पढ़ूं तो सिलसिले चिश्त का, हिंद का वो बादशाह जिसे जमाना गरीब नवाज कहा करता है, वो बाबुल कश्फ के मनसब पर। बेशक बेशक। ये बाबुल कश्फ है जो मिलता है। और एक मनसबे विलायत है बाबुल अता। निगाहें उठ जाती हैं, अल्लाह उनको विलायत पे फाइज फरमा दिया करता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मैं इस जुमले पर उस तौजीह को कर दूं कि जिसकी आपको भी ख्वाहिश है, मेरी भी चाहत है। एक जात है सालेपुर में जो 400 साल पहले इसी सालेपुर की जमीन पर चलती थी और आज सालेपुर की जमीन में सो रही है। उस जात का नाम है दादा मियां। जी। है कोई ऐसा इंसान जो कह दे या दादा मियां? है कोई ऐसा इंसान जो इस मजमे में कहे या दादा मियां अल मदद? कोई और भी है जो अपनी आवाज को बुलंद करे और तुरबत में सोए हुए दादा मियां सरकार से कहे कि ये सरकार, दादा मियां 400 साल पहले आप चलते थे, सब तो आपको देखते थे, मगर आज दीवानों की जमात आपके उर्से मुकद्दस में हाजिर है, आपके चेहरे पाक की ज़ियारत तो नहीं कर रही है, मगर आपके फैजान से माला माल होना चाहती है। कोई हो दीवाना तो उठ करके कहे या सरकार, दादा मियां अल मदद। हजरात, इन दीवानगियों में बाबुल कश्फ है, एक है बाबुल आता। सरकार दादा मियां की तुरबत पर इसी सालेपुर का एक शहजादा उठा। हमने कहा सरकार आप कहां तक? कहा बाबू सब कुछ कर चुका, मगर अब आया हूं जहां तक, अब ये जहां चाहे वहां पहुंचा दे। हमने कहा आप हैं कौन? कहा इसी खून का मैं भी चश्म चिराग हूं। हमने कहा नाम बता दें? कहा अब्बा ने मेरी वलायत के वक्त में मेरे नाम का ऐलान किया था कि नौशाद मेरा पैदा हुआ है, एक दूल्हा पैदा हुआ है। सरकार दादा मियां की तुरबत से आकर के टच हो गए। वलमा आए, अपने अपने ताज को उतार दिया और एक शहजादा आकर के पहुंचा, अपने कदमों को निछावर कर दिया, अपने बदन को निछावर कर दिया। जमाना देखता रह गया। जो लोग तालीमे सैयदी सरकार नौशाद मियां में हाजिर होते हो, मैं एक कम पढ़ा लिखा मौलवी अपने तजर्बे के एतबार से बताता हूं कि एक पढ़ा लिखा बेहतर आलिम कुरान पाक की उस तरह की तफसीर नहीं करता है जो तफसीर सरकार नौशाद मियां फरमाया करते हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गालिबन इस पर एतराज के पहलू अगर हो तो बाद प्रोग्राम मुझसे आप एतराज कर सकते हैं। और उस तशरीह करने के बाद आखिर का एक जुमला आपका आता है कि बाबू मैं क्या हूं? सरकार दादा मियां ने जो चाहा मुझसे बुलवा लिया। हजरात, इसी को तो बाबुल अता कहते हैं, इसी को बाबुल अता कहते हैं। अब जब अता किया तो गुलामों की एक जमात आई जो अपने अपने कामों को छोड़ करके आई, जुट गई। हमने कहा सरकार इस कौम को करामत चाहिए, इस कौम को करामत चाहिए। सहाबा के दौर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को जो देखा उसे सहाबी कहते हैं। सहाबा के दौर में करामतों का ज़हूर कम था। अब तारीख उठा के पढ़िएगा, अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
जब सहाबा की सीरत पाक पढ़ी जाती है तो उसमें करामत कम पढ़ पाई जाती है जी। मगर सहाबा कराम के जिंदगी के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया करामतों का ज़हूर ज्यादा होने लगा। इस हिंद की सरजमीन पर खुद बनाकर खुद झुकने वाली कौम और फिर अपने आप को हिटलर के रूप में पेश करने वाला, जिसको ना तो खाने की तमीज, ना तो बोलने की तमीज, ना तो पहनने की तमीज, अपने और बेगानों की जो खत इम्तियाज ना कर सकता हो और खुद बना करके खुद ही जा करके उसके सामने झुक जावे, ऐसा इंसान के मां बहन जब एक जात ताई जो हसनी भी है हुसैनी भी है, जिसे जमाना आज भी गरीब नवाज कहता है, आकर के पहुंचे। लोगों ने कहा बाबा आप कौन? तो कहा कुर्सी वाला कोई और है, मैं जमीन वाला हूं। जो कुर्सी पर बैठ जावे उसे राजा कहते हैं और जो जमीन पर बैठ जावे उसे ख्वाजा कहते हैं। हजरात जो कुर्सी पर बैठा था उसके पास हवारी थी, फोर्स थी, ताकत थी, सल्तनत थी, दौलत थी, पूरी की पूरी हुकूमत थी। मगर जो जमीन पर बैठा था वो ख्वाजा था, रसूल पाक की इनायत उनके साथ थी। हिस्से की बात अगर की गई तो उधर दौलत है, सरवत है, फोर्स है, ताकत है, सारी चीजें उधर हैं। मगर जब पलट करके ख्वाजा की तरफ देखा गया तो पता चला कि मुकद्दस कुरान पाक है, हाथों में तस्बीह है, सामने एक मुसल्ला बिछा है, उसी पर बैठकर अल्लाहू की सदा लगा रहे हैं। लोगों ने पूछा था कि सरकार इस मजमे में और इस माहौल में आप कैसे इस्लाम फैलाओगे? तो आपने फरमाया था आना सिर्फ मेरा काम है, बोलना मेरा काम है, फैलाना मदीने के ताजदार का काम है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात इस्लाम फैला कैसे? आपको ये सुन करके हैरानी होगी कि 90 लाख जंजीरें टूट गई और 90 लाख की जुबान पर एक जुमला निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गरीब नवाज सरकार ने 90 लाख कुफ्र की जंजीरों को तोड़कर हल्क़े बगोश इस्लाम जब फरमाया, तब लोगों ने बरजस्ता तौर पर ऐलान किया, ए लोगों, इस्लाम की शमा जलाने के लिए दौलत और सरवत की जरूरत नहीं पड़ती है, इस्तिकामत की जरूरत पड़ती है। इंसान जब अपने आप को ठान लेता है और मदीने के ताजदार की मदद हो जाती है तो अल्लाह गैब से इंतजाम अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गरीब नवाज सरकार ने जब इस्लाम फैलाया, फिर उसी खानदान के चश्मो चिराग में एक जात ताई जिन्होंने सल्तनत को लात मार दी, कहा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमने कहा सरकार सब तो इसी के भूखे हैं, कहा नहीं चाहिए। हमने कहा सरकार सब इसी को चाहते, आपने फरमाया नहीं चाहिए। हमने कहा सरकार फिर, कहा खैरात कर दो, लुटा दो, गरीबों में बांट दो। हमने कहा सरकार क्यों आप ऐसा कहते हैं? कहा मेरी खानदान खाती नहीं है, खिलाती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात उस घर की बात कर रहा हूं जिस घर का बच्चा बच्चा अपने वक्त का नूर नजर आता है। बेशक, बेशक। खाती नहीं है, खिलाती है जी। हमने कहा तब तारीख क्या है? ज़ात ने फरमाया तारीख का एक जुमला दे रहा हूं। सरकार अली की बारगाह में आए और आकर के पेश की। सरकार अली ने फरमाया था कि मांग, क्या मांगता है? फरमाया कि दे दो जो देना हो। सरकार अली ने आयतल कुर्सी पढ़ी, पढ़ के फूंक दी, फूंक करके हाथों में दे दी, का ले लेकर के चला जा। भेजा कौन? का अबू जहल का, ले जाकर के दिखा दे। गया अली, हजरत अली के पास से जब गया तो उसने पूछा क्या पाए हो? का परेशान मत हो, तुझी को दिखाने के लिए कहा है। हजरात इस जात को हल्के में मत लिया करिए, सर झुका के तो चलते हैं मगर तहतु सरा देखते हैं, और अगर सर उठा देंगे तो फिर अर्शे मोहल्ला देखेंगे। सरकार अली ने जब दिया तो जाकर के जब खोला तो देखा कि बड़ा कीमती हीरा मौजूद था। तो अबू जहल परेशान हो गया, कहा एक बात बता दे, कई दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है और ये कंडीशन कैसी? तो कहा कहां से दिया है? कहा ये हैरत तुम्हें अब हो रही है, मुझको भी जब दी थी उन्होंने तब मुझको भी हैरत हो रही थी। कहा कहां से पाए? कहा अली अगर हाथ जेब में डालते तब भी समझ में आता, बदन पे कहीं मैस करते तब भी आता, घर में चले जाते फिर आते तो समझ में आता कि घर से ला रहे हैं। कहा फिर पाया कहां से?
कहा अली का हाथ बाहर था, सरकारे अली ने ना जाने क्या पढ़ा और पढ़ के हाथों में फूंका, फूंक करके मुझको दे दिया और देने के बाद कहा ले करके चला जा, जिसने भेजा है जाके दिखा दे, मैं आकर के तुझे दिखा रहा हूं। अली की फूंक का यह हाल है। वो अबू जहल कह रहा है कि यार अजीब मामला है, कैसे हो गया। वो फकीर कह रहा है अब समझ में आ गया कि अली के जब फूंक का यह हाल है तो अगर अली अल्लाह हू कह देगा तब क्या हाल होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब फूंक में इतना दम है तो अली के अल्लाह हू में कितना दम होगा। हजरात, उस खानदान का चश्मो चिराग जब दौलतों को लात मारा, हमने कहा सरकार ये सब नहीं चाहिए। कहा कुछ नहीं चाहिए। हमने कहा सरकार फिर क्या चाहिए। कहा खानदान जिससे मेरी चली है, मैं उसी खानदान के दीन को फैलाने जा रहा हूँ। अपने नाना का वो दीन मैं फैलाने जा रहा हूँ जिस नाना के दीन को फैलाने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने करबला की सरजमीन को लाल कर दिया है, उसी दीन को फैलाने जा रहा हूँ। गौसे आदम समदानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी पूरी जिंदगी जिस दीन पर वक्फ कर दी है, मैं भी उसी दीन को फैलाने जा रहा हूँ। बगदाद मोहल्ला से निकलने वाला वो शहजादा जब किछोछे मुकद्दसा की सरजमीन पर आकर के बैठा और बैठने के बाद सारे चारों तरफ से हवारियों ने घेरा। कहा तुम कौन हो। कहा मेरा पता पूछने से पहले अजमेर मोहल्ला चले जा और जाकर के मेरा पता पूछ ले। 90 लाख कुफ्र की जंजीरों को जो तोड़ करके हल्का बगोश इस्लाम किया हो, उसी खानदान का चश्मो चिराग मैं भी हूँ। मैं भी हसन हुसैनी सैयद हूँ। मेरी पहचान यह है कि जब मैं बोलूंगा तो जुबान अल्लाह की होगी, जो बोलूंगा वो हक होगा, जो बोलूंगा वो सच होगा, जो ऐलान होगा वो हक्कानियत का होगा। ये ऐलान की छोछे मुकद्दसा की सरजमीन पर बैठकर जब मखदूम समना ने की तो चार जानिब ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की एक गूंज पड़ गई। और जब वो गूंज हुई और शहजादों की जमात आई, हमने कहा मखदूम पाक हिंदुस्तान छोटा थोड़ी है, तो आपने फरमाया मेरा खानदान भी छोटा थोड़ी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात तवज्जो चाहता हूं, मेरा खानदान भी छोटा थोड़ी है। हमने कहा सरकार तब का मखदूम रहेगा यहाँ पर, अपनी खिदमत कर करके जो भी यहाँ से जाएगा वो मखदूम बन बन करके जाएगा। आने वाला एक साले पूर आया, ये यहाँ का मखदूम बना और मखदूम दादा मियाँ बन करके अब लोगों को फैजियाब कर रहे हैं। हमने कहा सरकार तब कहा जो किछौछा ना आ सके वो साले पूर चला आए, मेरे बेटे से कहेगा, मेरा बेटा मुझसे कह देगा, काम हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पकड़ा अगर हो किसी को जिन्न तो लेकर के या सालेपुर, वाह, पिला दे पानी, पिला दे पानी, जिन्न का दम फूल जाएगा, इंसान ठीक हो जाएगा। हमने कहा सरकार जब तुरबत में रहकर इतना दम है तो फिर जमीन पर जब आप थे तब कितना दम रहा होगा। वाह वाह। सरकार फरमाते हैं फिक्र ना कर, तुरबत में हूं तब भी है, बाहर था तब भी है। हमने कहा सरकार क्यों कहा, उसकी वजह ये कि नाना की दी हुई अता यहाँ भी है वहां भी है और सारी चीजें बरस रही है। हज़रत मखदूम समना की छोछवी ने अपनी खानदान फैला दी। लोग कहते हैं मौलाना खानदान मखदूम समना की तो एक ही है कि कोई सरकार मखदूम पाक ने शादी नहीं फरमाई है। हमने कहा पहले अक्ल का इलाज कर, सवाल दो है और जवाब एक ले ले। कहा क्या है। हमने कहा उसी तुरबत में चला जा कि छोछे मुकद्दसा की तुरबत पर जीने से चढ़ता हुआ ऊपर चला जा। ऊपर जाकर के जब पहुंचेगा और पहुंचने के बाद तुझे वहां एक कब्र नहीं दो कब्र नजर आएगी और दोनों तुरबतों पर जाकर के निगाह डाल। एक तुरबत पर नूरुल आइन लिखा हुआ है, दूसरे पे मोहम्मद अशरफ लिखा हुआ है। ये दोनों तुरबतों को देखने के बाद तुझे फैसला हो जाएगा। ए सरकार आप कौन हो, आप कौन हो। तो सरकार मोहम्मद अशरफ फरमाएंगे मैं वो हूं जो रूहानी बाप हूं और ये नूरुल आइन है जो जिस्मानी बाप है। ये अपनी जिस्म से लोगों को पैदा किया है, मैं अपनी रूह से अपनी औलादों को सींच रखा हूं। लिहाजा रूह चाहिए तो मोहम्मद अशरफ चाहिए और अगर खून चाहिए तो नूरुल आइन चाहिए। ये दोनों जातों ने किछोछे मुकद्दसा की सरजमीन को ही नहीं बल्कि हिंद के अक्सर खित्तों को सैराब कर दिया और हर जगह आज अशरफी दूल्हा नजर आ रहा है। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुकद्दस फैजाने सरकार दादा मियां, फैजाने सरकार दादा मियां, नारे तकबीर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरात हर तरफ फैजान नजर आ रहा है जी। आप कहोगे मौलाना तस्वीर का एक रुख दे दो, मैं बताऊं आपको। हजरात जहां कुछ नहीं होता वो मजमा खत्म हो जाता है। ये दावा है मेरा।
जहां कुछ नहीं रहता मजमा खत्म हो जाता है, लेकिन जहां कुछ रहता है मजमा बढ़ता रहता है। अगर वो तुरबत खाली होती तो दिन ब दिन इजाफा नहीं होता, कम होते जाता। ये आपका आना ये सबूत है कि दादा मियां सुनते भी हैं, देते भी हैं। बेशक, हाँ। बेशक, सुभान अल्लाह। मांगने का जो तरीका उस तरह से मांग, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। वाह। एक ढंग चाहिए, एक सलीका और एक तरीका चाहिए। जी। आप जब जेब में रख करके ही आए हो तो फिर मांगते क्या हो? कभी मांगता बन करके आओ। आलिम हो अपनी आलिमियत की सनद हटा करके आओ। हाफिज अगर हो तो अपने सीने से कुरान के उस जुज़दान को अपने सीने में सटा करके उसमें इश्क की बत्ती जला करके आओ। अगर दौलतमंद हो तो अपनी दौलतों को घर रख करके एक फकीराना लिबास पहन करके आओ और फिर देख दादा मियां तुझे क्या देते हैं। इतना दे देंगे कि तू संभाल नहीं सकता है। मांगने का जो तरीका है उस तरह से मांग, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। बेशक, सुभान अल्लाह। अल मदद, अल मदद। अल्लाह। हजरात, ज़हन साफ अगर है तो तुरबत की चादर पकड़नी है इंशाअल्लाह। जी। हो तैयार? जी जी जी। हो। अरे हम यार दादा मियाँ के नाम पर 1 किलोमीटर चाहो दौड़वा लो, पीछे वाले हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? बिरयानी इतनी सुंदर बनी थी, खाने वालों से बहुत बस पूछो ना। हाथ उठा सकते हैं? एक मरतबा उठा करके कहते हैं या दादा मियाँ अल मदद। नीचे करें। अब एक बात सुन लें, सरकार आपकी चौखट है, हम गुलामों का कदम। आप पाक हैं, हम नापाक हैं। हम इस लायक नहीं कि आपकी चादर छू सकें और इस लायक भी नहीं कि आपसे हम कुछ कह सकें, क्योंकि जब जुबान पे गौर करता हूं तो जुबान इस लायक नहीं कि बोले और कदम इस लायक नहीं है कि आपकी तुरबत तक जावे। मगर सरकार अगर नहीं तो फिर जाऊं कहां? क्योंकि हमारे लिए एक दर चाहिए और वो दर आपका। जी। सरकार मिलेगा कैसे? जुमले पे तवज्जो दें और फिर दादा मियाँ की चादर को हम और आप पकड़ें और सुबह की जो सफेदी नमूदार होगी वो हमारे और आपके हक्कानियत की सुबह होगी। जो नहीं पाया वो भी पाएगा। अगर आप कहो कि मौलाना क्या, मैं जब पहुंचा तो पहुंचने के बाद गया पानी मिला, इकराम भाई ने खिलाया पिलाया, पानी पिलाई, थोड़ी सी तफरीह हुई। शहजादे सज्जादा नशीन जो मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं, सरकार हमजा मियाँ से मुलाकात हुई, हमने दस्तबोसी की। हमने फिर कहा कि हुजूर अगर आपकी इजाजत हो जावे हम वहीं चले जावें जहां दूल्हा बैठा है, क्योंकि बगैर दूल्हे के बाराती अच्छे नहीं लगते। क्योंकि वो दूल्हा नाम से भी है और काम से भी है। उन्होंने कहा ठीक है। तो हमने हल्के से सरकार हमजा मियाँ से अर्ज की, हमने कहा सरकार चला जाऊं, 15 मिनट सुन लूं, 2 घंटा हो जाएगा। हजरात, जब मांगने के लिए हाथ फैलाओगे तब पाओगे। अब वो जुमला कह दूं जो 15 मिनट में मुझको सरकार साहिब सज्जादा ने अता कर दी है, कह दूं? जी जी। सुनेंगे? अमल होगा इंशाअल्लाह। अब सुन लें, सरकार नौशाद मियाँ अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, आमीन आमीन, और उम्र खिज़र अता फरमाए, आमीन, और जो इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत है हम गुलामों को अता फरमाए। आपने फरमाया बाबू सारा कुछ दारो मदार हमारे सरकार दादा मियाँ है, सब कुछ दारो मदार दादा मियाँ है। नया लफ्ज इस्तेमाल कर दूं, घराना भी गवाह है, गुलाम भी गवाह है। सबों ने चाहा कि दवा हो जावे, सबों ने चाहा। जी जी जी। हद है कि दवा होने पर ना जाने क्या क्या हो गया, मगर दवा नहीं हुई। सब ने चाहा दवा हो जावे, मगर आपने सिर्फ इतना ही फरमाया दादा मियाँ हैं, दादा मियाँ हैं, दादा मियाँ हैं।
दादा मियाँ है। हमने कहा सरकार मैं भी आया, हमने कहा सरकार शहजादों की जिद है। फरमाया बाबू जब दादा मियाँ पे छोड़ दिया हूं जिद किसे है सरकार दादा मियाँ, है सरकार दादा मियाँ। मैं आपसे पूछता हूं जो अपनी जिंदगी के उस सांस की मंजिल पर हो कि जहां पर जाने वालों के आंखों में आंसू आ जावे, सब्र की क्षमता खत्म हो जावे, ऐसे वक्त में भी फरमाए कि बाबू सरकार दादा मियाँ है। मैं कहता हूं प्यारे, दौलत अगर है, खुशियां है, फिर दादा मियाँ को याद कर रहे हो, ये तो मोहब्बत नहीं मतलब भी कहा जा सकता है। गमों के तूफान में घिर जाओ, सहारा देने वाले मौजूद भी हो, सब कुछ सपोर्टर मौजूद हो, इसके बावजूद भी जुबान से निकले नहीं चाहिए किसी की मदद, दादा मियाँ है, दादा मियाँ है, दादा मियाँ है, दादा मियाँ है। ये जुमला वो बोलेगा जिसका दिलो दिमाग ये होगा कि सरकार आप जिंदा भी हो, देते भी हो, सुनते भी हो, बचाते भी हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये जुमला वो बोलेगा है आप। हमने कहा सरकार ये तो खानदान आपकी है कि इस्तिकामत पर कायम रहती। फरमाया इब्राहिम खलीलुल्लाह के बारगाह में जब पानी का फरिश्ता पहुंचा, कहा कहो तो बुझा दूं। कहा हो कौन? कहा पानी बरसाने वाला फरिश्ता मैं हूं, अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई। फरमाया तेरा काम नहीं, ये तू जा। कहा फिर? कहा अल्लाह मेरा देख रहा है, मैं उसका खलील हूं। एक दोस्त कहाँ है उसको मैं जानता हूं। फिर आया हवा का चलाने वाला का अगर मुझको हक है तो मैं पूरी नमरूदियत को इसी आग से जला दूं। तो आपने फरमाया तू है कौन? का हवा चलाने वाला। तो सरकार इब्राहिम फरमाते नहीं मेरी तेरी जरूरत नहीं है, अल्लाह का खलील हूं, अल्लाह का दोस्त हूं। एक दोस्त अपने दोस्त के बारे में जानता है। हजरात इम्तिहान मुकम्मल हो गया और सारी चीजें जब मुकम्मल हुई और जब ये हुआ कि मिंजने के जरिए अभी जाएंगे, इब्राहिम की रस्सी काटी जाएगी और वो जाकर के आग में गिर जाएंगे, जल करके खाक हो जाएंगे और उनका वजूद खत्म हो जाएगा। फौरन कुरान पाक ने चैलेंज दे दिया, 30 पारा पढ़ाएंगे, उसमें आयत पाएंगे या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। ए आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती हो जा, ए आग ठंडी और सलामती हो जा, ए आग ठंडी और सलामती हो जा। हमने कहा सरकार इब्राहिम तेरी अजमतों पे कुर्बान, ये जुमला आपने क्यों कहा? तेरी जरूरत नहीं, तेरी जरूरत नहीं। तो फरमाते हैं जब दोस्ती हो जाती है तो बीच में किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। साहिबे सज्जादा ने फरमाया जब दोस्ती दादा मियाँ से हो गई है तो किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार दादा मियाँ, फैजाने सरकार दादा मियाँ, हजरत अल्लामा रेहान रजा साहब क़िबला, अशरफी दूल्हा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात सब है वाह, अगर नहीं चाहिए नहीं चाहिए। हमने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी ये खानदान है, जब पकड़ लेती है छोड़ती नहीं है। वाह वाह। हजरात ये तो सरकार साहिब सज्जादा का जुमला नकल की, वो जुमला भी दे दूं आपको कि आपको भी फैजान से, आपको भी तुरबत से फैजान मिले। बेशक। कितने लोग हैं जो फैजान लेना चाहते हैं? सब लेना चाहते हैं। माशाल्लाह। जो नहीं लेना चाहते हो हाथ नीचे कर लें, जो लेना चाहते हैं उठा दें और एक मर्तबा चुपके से कह दें या दादा मियाँ अल मदद। हाँ, अब वो फैजान सुने। तुरबत शरीफ से जिसको जिसको लेना हो, जिसको जिसको, वो अपने माँ बाप को राजी कर ले, वो अपने माँ बाप को राजी कर ले। जिसके माँ बाप जिस औलाद से राजी हैं, मेरा दादा मियाँ उसको देने पे राजी है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसके वालिदैन बहुत जिस अच्छे, औलाद वाह, से वाह, नाराज हैं, वाह, मेरा दादा मियाँ उसको नहीं देगा। बेशक, वाह वाह। क्यों? क्योंकि सरकार दादा मियाँ के यहाँ तबीयत नहीं, मुस्तफ़ा की शरीयत चला करती है। वाह वाह। और शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि जिस औलाद से वालिदैन राजी होते हैं उससे अल्लाह रसूल राजी होता है, उससे अल्लाह का वली भी राजी रहता है। बेशक। ये पैगाम है आप तक, वो भी साहिब सज्जादा का। चाहते हो कि तुरबत से फैजान बटे, जमीन पर भी महफूज रहूं, जमीन में भी महफूज रहूं। मा कुंता तकुलु फी हाज़र रजुल जब पूछा जावे तो जुबान पर या नबी सलाम अलैका आ जावे
और जमीन पर जब चलूं तो लोग अपना अपना हरबा इस्तेमाल करें, हम दादा मियां का सेगा इस्तेमाल करें, ताकि सब जलील हो जावे, हम जमील हो जावे। अगर ये खुशहाली आपके अंदर चाहिए तो वालिदैन को राजी कर लो, दादा मियां आपको अता कर देंगे। अब जो हजरात जिनके वालिदैन जिन औलादों से नाराज हैं, दादा मियां उसे कभी नहीं देंगे, नहीं देंगे। आप कहोगे क्यों? तो मैंने पहले कहा है, ये खानकाह बाजार की नहीं है, रसूल के अता की है। ये किसी के चलाने पर नहीं चलती है। हजरात, जिस तरीके से आज भी हिंदुस्तान का कोई भी कुछ बन जावे मगर छह को चादर भेजता है, ऐसे ही सालेपुर की सरजमीन पर उर्से दादा मियां में वही आता है जिसे सरकार दादा मियां बुलाते हैं। तकरीर वही कर पाएगा जिसे दादा मियां करवाएंगे, सुन वही पाएगा जिससे वो बुलवाएंगे, साहिबे सज्जादा वही होगा जिसे वो चाहेंगे। बेशक बेशक, वाह वाह। हवाएं बहुत चली मगर नहीं, सरकार दादा मियां ने कब्र में रहकर चुन लिया। फरमाया नौशाद, तुझे तेरे बाप ने भी दूल्हा बनाया है, मैं भी तुझे दूल्हा बना रहा हूँ। तू वहां का भी दूल्हा है, यहाँ का भी दूल्हा रहेगा। और आज वो दूल्हा अपनी पूरी अजमतों के साथ जब बैठता है दरसगाह पर तो लोग ये सोचते हैं ये क्या बोलेंगे, मगर जब जुबान खुलती है, वाह रे सरकार दादा मियां जब बोलने वालों को अपने अल्फाज अता फरमाई है तो ऐसा बोल दिया कि बोलने के बाद लोगों के जुबान ये है कि मौलाना सिर्फ चले जाओ, गुफ्तगू सुन लो, बीमार खत्म हो जाता है, बीमारी दूर हो जाती है, जिन्न भूत प्रेत पकड़े रहता है, बीमारी दूर हो जाती है, कुछ असरात अगर बाकी भी रहते हैं तो सरकार दादा मियां के फैजान से आओ और पानी आकर के पी लो, तो पीने के बाद जो कुछ रहता है पलटी हो जाती है, निकल जाता है। मैं आपसे जुमला कहना चाहता हूं, यहाँ के खुद्दाम से जाकर के मिलो और मिलने के बाद कह दो डायरेक्ट आओ अपने घर से, और आने के बाद अपनी बाइक किसी तुरबत के करीब रोको, और रोकने के बाद जाओ खादिमों से कहो लाओ मुझे पानी दो गौसाला शरीफ जिसको मैं पी लूं, और पीने के बाद मुझे अपने घर जाना है। खुद्दामों की आदत ये पूछते हैं कि आपने साहिब सज्जादा से इजाजत ली है या नहीं ली है। अगर ये हो कि इजाजत नहीं ली है तो खुद्दाम कहते हैं जाओ पहले इजाजत ले लो। हमने कहा खादिमों की जमात, तुम पानी पिलाने पर तैनात हो, तुम्हारा काम है हर आने वाले को पानी पिला देना, ये बार बार क्यों कहते हो? साहिब सज्जादा से पूछो, साहिब सज्जादा से पूछो। अरे साहिब सज्जादा से क्यों पूछा जावे? ये पानी रखा हुआ है, आपकी ड्यूटी लगी हुई है, आप पिला दीजिए। खुद्दामों का जवाब यह है मौलाना पानी सूट उसे करता है जिसे साहिब सज्जादा कहा करते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर पीने वाले के होंठ को नहीं देखा जाता, कहने वाली जुबान सरकार नौशाद मियां की देखी जाती है। जिसे वो इजाजत देंगे उसे दादा मियां शिफा देंगे, जिसे वो इजाजत देंगे उसका जिन्न भूत प्रेत भागेगा। मफहूम समझ में आ गया कि पानी पिलाने पर भी इजाजत लेनी पड़ेगी, तो सरकार नौशाद मियां के सिलसिले में सरकार दादा मियां अपनी तुरबत में चुप रहकर चुप जुबान से फरमा दिया, ए मेरे गुलामों, इसे शहजादा और इसे सज्जादा नशीन किसी दुनियादार ने नहीं बल्कि तुरबत में रहने वाले दादा मियां ने बनाया है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब पानी बगैर इजाजत के नहीं पी सकते हो तो फिर फूल और चादर बगैर इजाजत के कैसे चढ़ा ले जाओगे? पता चला कि वो शहजादा जो सज्जादा नशीन है उसे हमने और आपने नहीं, और यकीन जाने जिसे हम और आप बनाएंगे वो हमारी जिंदगी तक रहेगा, जिसे हम बनाएंगे जब तक हम रहेंगे तब तक रहेगा, जिसे आप बनाएंगे वो जब तक चाहेंगे हम जब तक रहेंगे तब तक रहेगा। मगर जिसे दादा मियां बनाएंगे, जिसे दादा मियां बना देंगे, चलती रहे आंधियां, उड़ते रहे तूफान, आती रहे बलाएं, मगर हाय रे इस्तिकामत, बैठ गए तो बैठ गए, और बैठने के बाद जो भी फैसला फरमाया हुआ वही जो जुबान से निकल गया। बेशक बेशक। इसी मजमे में बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है। जी जी जी। इसमें बहुत से ऐसे भी होंगे कि जिनके पास बीमारी थी मगर आज सेहतियाब होके बैठे हैं। बेशक बेशक। इसमें बहुत से ऐसे भी होंगे जो तकलीफों में घिरे थे मगर आज तकलीफें दूर हो गई है। इसमें बहुत से ऐसे होंगे जिनके पास कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है। मगर मैं आपसे पूछता हूँ, तुरबत से जुड़ने के बाद या पहले? तो कहा मौलाना मज़ारात तो बहुत हैं, खानकाहें तो बहुत हैं, हाजिरियां तो हर जगहों पर होती हैं,
मैं किसी साहिबे तुरबत की या साहिबे मजार की तौहीन मकसूद नहीं है। हर साहिबे मजार हमारे सर का ताज था, है, रहेगा। बेशक। मैं फैजान की बात कर रहा हूं कि जो तुरबा शरीफ है, उस तुरबा शरीफ से जब जुड़ा इनाम हो गया, फैजान हो गया, और इतना बड़ा इनाम हुआ कि 20-20 साल का मरीज ठीक होकर के सेहतियाब हो गया है, बे औलादों को औलाद हो गई। आप कहोगे मौलाना क्या कारखाना है? मैंने कहा नादान, जब सालेपुर के दादा मियाँ को देखेगा गुमराह हो जाएगा। कहा फिर? हमने कहा दादा मियाँ की खानदान को देख ले, और देखने के बाद फिर फैसला कर कि ये खानदान कैसी है। जौनपुर की सरजमीन पर आज भी वहाँ की तारीख गवाह है। सरकारे मखदूम समना, आप मेरे दादा के दादा, मेरे दादा के दादा मखदूम पाक जौनपुर से गुजर रहे थे। उनका एक खादिम था, वो करीब गया तो देखने के बाद कहा सरकार क्या है? वो कुछ देर के बाद आया। सरकारे मखदूम पाक ने फरमाया कहाँ थे, कहाँ थे? कब बस हुजूर वह रास्ते से आ रहा था। तो एक ने कहा हजरत वो जब ये रास्ते से आ रहे थे तो रास्ते में एक मूरत थी, उसी मूरत को देख रहे थे जी। तो आपने फरमाया फिर अच्छी लगी, अच्छी लगी। हजरत कभी कभी आप अपना सब कुछ भूल करके सरकार साहिब सज्जादा के करीब बैठे हैं और फिर कभी हंसने वाली कोई बात कहें, फिर देखें वो मुस्कुराते कैसे हैं। और जब वो मुस्कुरावे ना तो उनके होठों पर गौर करिए, फिर देखिए कि कितना मजा आएगा। फरमाया अच्छी लगी तो सर झुका लिया। हाँ कहे तो कैसे कहे? कहा मखदूम में पगने पर बोलना। कहा जी। फरमाया लगी है? कहा हाँ। कहा जा बुला ला, जा बुला ला। मुसलमानों, जिस तुरबत से हो उसी खानदान के उस फर्द की बात कर रहा हूं जहां पर जिन्नात की औकात नहीं है कि अपना दम अपना कदम रख सके। और हद है जो नेट पर हमें गिराना चाहता है वो भी सागरे मखदूम में जाके नहाता है। हमने कहा नादान, या तो नेट बंद कर दे या तो इन पर पाबंदी लगा दे। कहीं ऐसा ना हो कि मखदूम की निगाह गजब उठ जावे, तेरा वजूद खत्म हो जाए। और मुसलमान का कायम रहना ये दलील है कि जब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर नबी का कलमा पढ़ने वाला रहेगा तब तक ये हिंदुस्तान रहेगा। जिस दिन कलमा गो नहीं रहेगा कयामत आ जाएगी, कयामत। अगर बचाना हो हिंदुस्तान को तो मुसलमान को बचा के रखो। मखदूम पाक ने फरमाया जा, जा बुला ला। हजरत जो बन करके खड़ी थी वो पत्थर थी, तराशा हुआ एक पत्थर था, बड़ी सुंदर थी। जी। पत्थरों में जा नहीं होते, पत्थर बोलते नहीं, पत्थर देखते नहीं, पत्थर सुनते भी नहीं। मगर मखदूम पाक ने फरमाया जा। गया तो जाने के बाद कर है मूरत है। कहा क्या है? कहा मेरे मखदूम ने तुझे बुलाया है। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा धीरे से सुभान अल्लाह कह दो, सिर्फ आप सुनिएगा, बाहर वाले ना सुन पाए। कह दें सुभान अल्लाह। फरमाया जा तुझे मेरे मखदूम ने बुलाया है। पत्थरों में जिस्म आ गए, बेशक जान आ गई, कदम बढ़ा दी। हमने वाकया जब पढ़ा तो हमने कहा सरकार मखदूम पाक इन पत्थरों के सामने न जाने कई साल तक लोग पड़े रहे मगर उनकी दुर्दशा खत्म ना हुई, परेशानियां बढ़ती ही चली गई। मगर आपने क्या कह दिया? फरमाया मैंने तो खादिम से कहा था जा बुला ला। हमने कहा सरकार इस जुमले में कौन सी तासीर है कि जिसकी बुनियाद पर वो मूरत सूरत में बदल करके जहां गई पत्थर में जिस्म जान आई और पत्थर चल पड़ा। मगर चला तो पत्थर के साथ नहीं था, एक हसीन लड़की बन करके चली। तो सरकारे मखदूम पाक फरमाते हैं मैं बनाने वाले की तारीफ थोड़ी कर रहा था, मैं तो पैदा करने वाले की तारीफ करता हूँ। और जब जुबान अल्लाहू अल्लाहू कह के अल्लाह वाली हो जाती है तो जुबान मेरी रहती है, फरमान खुदा का जारी होता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह।
और ये मुकाम अगर किसी की पहचान करना हो कि इसकी जुबान पर जो अल्लाहू है ये मकर है या सच है, तो उसको ये पता लगा लिया करो कि जो मकर होगा तो उसके अंदर किब्र होगा, घमंड होगा, तकब्बुर होगा। मगर ये अल्लाहू का जिक्र करने वाला अगर इसके अंदर गुरूर घमंड ना पाओ तो समझ जाओ ये शुक्र वाला है, रब का करीबी बंदा बना हुआ है। हजरात, जिक्र करने के दो रूप है, एक ये है कि आपको दिखाया जाए और एक ये है कि रब को मनाया जाए। जो दो लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है वो जो बहुत दस्तार होता है, पीछे मजमा होता है। लेकिन जब रोज जो लोग रब को मनाने के लिए करते हैं वो जो बहुत दस्तार वाले नहीं होते हैं बल्कि खाकसार हुआ करते हैं। आप कहोगे मौलाना किसी की मिसाल दो, तो जिस हुर्स में बैठे हो उसी के साहिबे सज्जादा को जाके देख लेना। जिक्र करता है तो रब को मनाने के लिए, रातों में रोता है तो रब को मनाने के लिए, और अगर कभी आंखों से आंसू के कतरात गिरे तो अपने गम में नहीं गिरते, गुलामों के गमों में गिरा करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे मखदूम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में औरत आकर के मूरत सूरत लेकर के आई, सर झुका ली, कहा ये खादिम मेरा है। कहा फिर? कहा मुझे अपने खादिमों से प्यार है। सरकार दादा मियाँ के खादिमों, अब अपना मुकाम समझ लो। अब कभी ये मत करना कि हमने किया है, बल्कि ये कहना खादिमों कि दादा मियाँ ने हमसे करा लिया है। फरमाया कि मेरा खादिम मैं बहुत प्यार करता हूं। फरमाया फिर? कहा पढ़ ले जो ये पढ़ के मेरे साथ है वही पढ़ करके तू भी मेरे साथ हो जा। कहा क्या पढ़ना पड़ेगा? कहा कुफ्र तोड़ना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ना पड़ेगा। पढ़ ली, पढ़ी तो मखदूम पाक ने फरमाया पढ़ ही लिया तो अब ये बता तू इसे पसंद करती? कहा दोनों का निकाह हो गया, जौनपुर में कयाम हो गया। अगर आपको चाहिए कि मौलाना मखदूम पाक की करामत आज दिखाओ, जाओ जौनपुर, और जौनपुर जाने के बाद वहां पर वो खानदान आज भी है कि जिसके नाखून पत्थर के हैं, उस खून नाखून पत्थर के हैं। वो कलमा पढ़ा के मुशर्रफ इस्लाम बना के शादी करा के औलाद अता हुई। हजरात, पत्थरों से औलाद पैदा नहीं होते, ये अल्लाह वालों की शान है जिसे जब चाहे अता कर दे। बेशक, बेशक। आप कहोगे मौलाना ये अल्लाह वालों की शान होती कैसे है? तो मैंने पहले कह दिया, बाबुल कश्फ एक दरवाजा है और एक है बाबुल अता, और बाबुल कश्फ से भी होता है, बाबुल अता से भी होता है। कभी कश्फ से इंसान रब का मुकाम, रब का खुसूसी मुकाम हासिल करता है, कभी बाबुल अता से पाता है। और जब पा जाता है जुबान इसकी रहती है, बोली अल्लाह की हो जाया करती है। हदीस कुदसी है, हत्ता यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, बंदा नफलों के जरिए रब का कुर्ब हासिल कर लेता है। फरमाया जब कुर्ब हासिल कर लेता है तो बंदा उससे मोहब्बत करने लगता है, और जब अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है, वो चलता है तो अल्लाह उसका पैर बन जाता है, वो पकड़ता तो अल्लाह उसका हाथ बन जाता है, वो बोलता है तो अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है। गोया बाबुल कश्फ या बाबुल अता, दोनों दरवाजों से जब मनसबे विलायत अल्लाह अता फरमा देता है तो जात इसकी रहती है, फैसला मौला का रहता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने सरकार दादा मियाँ, नारे तकबीर। हजरात, अब अगर जहन साफ हो गया है तो मसला सुन लें, सुन करके अपनी बातों को मैं खत्म करूं, क्योंकि मेरे बाद भी मुझसे बेहतर नहीं, बहुत बेहतर। और किसी की तकरीर हो या ना हो या ना हो, सिर्फ चेहरा देखते रहो तब भी सवाब पाओगे। ऐसी मजलिस अब कहां पाओगे? बेशक, बेशक जी, सिर्फ चेहरा देखते रहो तब भी सवाब पाते रहोगे। अब ऐसी मजलिस अब और कहां पाओगे? कितने खुशकिस्मत हो कि जिक्र खुदा कानों से सुन रहे हो और आंखों से ज़ियारत शहजादे रसूल कर रहे हो। दोनों हाथों में लड्डू है, अब जितना चाहो थाम के बैठो। लिहाजा सरकार दादा मियाँ की तुरबत पाक पर हमारी और आपकी हाजिरी है और इंशाअल्लाह रहेगी। कब तक? जब तक सरकार चाहेंगे तब तक। ई बजोरे बाजू निस्ता न बख्शत खुदाए बख्शिंदा, ये अपने किए से नहीं होता है, सरकार की अता से होता है। अब सरकार जिस जिस पर चाहेंगे निगाहे करम फरमाएंगे। आपको मैंने वालिदैन के सिलसिले में आपसे गुफ्तगू कर ली। सरकार दादा मियाँ के उर्स में आने वाले ज़ायरीन, मेरी आपसे एक इल्तिमास से गुजारिश है
कि अगर आप ये चाहते हो कि साहिब सज्जादा के होठों पे मुस्कुराहट रहे, ये आखिरी जुमला, इसी के बाद मैं अपनी जगह लूंगा। अगर चाहते हो कि साहिब सज्जादा से जब मिलूं तो उनके होठों पे मुस्कुराहट रहे, ये चाहते हैं साहिब सज्जादा के होठों पे मुस्कुराहट चाहते हैं? अगर हां तो साहिब सज्जादा का पैगाम यह है कि आप दादा मियां से जुड़ो। जुड़ने में सर पे टोपी होनी चाहिए, चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए, जुबान पर मेरे मुस्तफा पे दरूद होना चाहिए, दिल में दादा मियां की तुरबत होनी चाहिए, फिर बारगाह में हाजिरी होनी चाहिए। अगर ये पैगाम आप अपना लो तो सरकार साहिब सज्जादा के होठों पे मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आपको कोई जलील करे, वो तो ये चाहते हैं कि जहां रहो लोग आपको इज्जत के मुकाम से देखा करें। बेशक, सुभान अल्लाह। और अगर ये उनकी ख्वाहिश है तो ये ख्वाहिश ये उनकी नहीं है, तुरबत में रहने वाले सरकारे दादा मियां की है। ज़ायरीनो, एक मरतबा मजलिस में बैठा था, सरकार साहिब सज्जादा ने इरशाद फरमाया और अपने हुक्म वाले जुमले पर आपने हुक्म फरमाया कि सरकार दादा मियां की आवाज ये है, मैं एक को नहीं अनेक को नवाजूंगा, मैं एक को नहीं अनेक को नवाजूंगा। हमने कहा सरकार कब? कहा जब उनका अकीदा मजबूत हो जाएगा तब। और जब ये होगा, साहिब सज्जादा कह रहे हैं कि दादा कह रहे हैं कि हम अनेक को नवाजेंगे। हजरात वो जिंदा है कि नहीं, बहस इस पर चल पड़ी। सही है कि नहीं, बहस इस पर चल पड़ी। हम आते भी हैं, चादर चढ़ाते भी हैं और इनकार करने वालों के यहां खाते भी हैं। फिर दादा मियां हमसे खुश नहीं होंगे। चाहिए ये कि एक जगह पकड़ो, मजबूती के साथ पकड़ो। किसी वली की तौहीन ये दुरुस्त नहीं है, ना जायज है। लिहाजा उन अजमतों के साथ, जिन अजमतों के साथ आपने अपनी कुर्बानी उर्स मुकद्दस में अपने घर को छोड़ करके आकर के दी है, आज जरूरत है कि उस मिशन को पर काम किया जावे। और क्यों? क्योंकि सरकार दादा मियां की तुरबत पाक से पैगाम है और आपकी खानदान के चश्मो चिराग जो मिंबर नूर शरीफ पर जलवागर हैं, इन्हें आपकी दौलत प्यारी नहीं है, बल्कि इन्हें आपका ईमान और अकीदा प्यारा है। आप यकीन जाना है कि कभी भी ये घराना आपसे मुतालबा नहीं करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत शाहिद ये हमारे अमलों की बुनियाद पर नहीं, इन्हीं तुरबतों में सोए हुए इन सरकारों की बुनियाद पर हमारी हिफाजत हो रही है। इन्हीं सरकारों की तुरबतों में सोने की बुनियाद पर हमारी हिफाजत हो रही है। वरना हम कैसे हैं, ये 5 मिनट अपनी आंख बंद करके देखें तो हम अपनी जात से भी घिन हो जाएगा कि हम अपने बारे में क्या क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं कैसा हूं, इसको जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको अपनी जात से घिन हो जाएगी। मगर सरकारों का फैजान है, ये कल भी बचा रहे थे, आज भी बचा रहे हैं। लिहाजा उस तुरबत पाक से आप जुड़ें और साहिब सज्जादा के फरमान पर आप अमल करें। जब भी आप सालेपुर तशरीफ लावें, उनकी जो तालीम हो उस तालीम को बगौर सुने और सुन करके खुद भी अमल करें, अपने घर वालों को भी अमल करावें और अमल करा करके अपने अंदर ईमानी जज्बा पैदा करें। और सब कुछ मुकाम पाने के बाद भी सारे मुकाम आपको मिल जावें, मगर जब कभी भी शहजादा सैयदजादा रबी पाक की खानदान का चश्म चिराग, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उनकी आप ताजीम करें, उनका आप अदब करें। यह ना देखें कि वो कहां बैठे हैं, यह देखें कि खून का रिश्ता कैसा जुड़ा हुआ है। यह ताजीम भी आपके मुकाम को ऊंचा करेगी। ये 2 तालीम अहम है। एक ये कि हमें अपना मिशन
साहिब सज्जादा के मिशन पर चलना है। दूसरा ये कि शहजादा सैयदजादा आले रसूल वो कहीं का भी हो, शहजादा है आले रसूल है, हम उनकी ताजीम करेंगे, हम उनकी तौहीन नहीं करेंगे, हम उनके हाथ पैर चूमेंगे, फिर अल्लाह जो चाहेगा हमें अता फरमाएगा। हम अपने बड़ों की ताजीम किया करेंगे, अपने छोटों से मोहब्बत करेंगे। बड़ों की ताजीम में सैयदजादा उम्र से बड़ा नहीं होता है, वो खूने नबी से बड़ा हुआ करता है। लिहाजा हम इस पर अपना अमल करें। और मैंने जो बयां की है, अल्लाह पहले मुझको फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।